प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में 2 देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोडमैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई AI इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम AI के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ MOU रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरनमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है।
हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।